तो एपिसोड 25 की शुरुआत अयान और आयसुन से होती है, जो सारे मोहल्ले के लेडीज से योगा करवाते हैं। और ये सब देखकर मिल्की वे दुखी हो जाती है, क्योंकि आयसुन उसे टॉन्ट देती है कि योगा तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो मिल्की वे। तो ये सब सुनकर मिल्की वे मुजफ्फर से कहती है, मुजफ्फर, अरे तुम अपनी माँ को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए योगा कर रही है। फिर मुजफ्फर मिल्की वे और आयसुन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और मिल्की वे अयान से कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम मेरी दुश्मन के साथ योगा कर रही हो ना, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर मिल्की वे मेलहास के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ जान सारे कंसेप्ट को रेमीदे के सामने एक्सप्लेन करता है। रेमीदे को ये कंसेप्ट सुनकर मजा भी आ जाता है और रेमीदे ये भी समझ जाती है कि जान और सनम के बीच कुछ है। फिर सब कुछ हो जाने के बाद रेमीदे कहती है, कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है आप लोगों का, पर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को ये बताते नहीं आ रहा था। अच्छा हो गया कि तुम आ गए जान, लेकिन देखो हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी सेल्स बढ़े। तो ये डायलॉग सुनकर सनम जेजे से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब रेमीदे सुन लेती है और डैरेन और जेजे सनम से कहते हैं, चुप रहो तुम। तो रेमीदे सनम से कहती है, तुम बोलना जानती हो, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो सनम कहती है, मैम मुझे नहीं लगता आपके बेटे कंपनी को बराबर चला रहे हैं, उनके ध्यान में ये बात क्यों नहीं आ रही है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। तो ये सब सुनकर जान हंसने लगता है और डैरेन सनम को चुप हो जाने के लिए कहती है। तो रेमीदे कहती है, उसे चुप मत कराओ, बोलने दो उसे। फिर सनम कहती है, मिस रेमीदे, आप एक ऑर्गेनिक बेड इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बनाने के लिए उसमें एरोमेटिक एडिशन ऐड करती है। लेकिन आपके बेटे को ऐसा लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है, इसीलिए वो इसे इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए अब यहाँ के अंडे और बाजार में मिलने वाले अंडे एक जैसे ही है। और उन्होंने चिकन्स के नंबर को बढ़ा दिया है, लेकिन एक चिकन के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है और अब ये सिर्फ 3 मीटर है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में अब सिर्फ चिकन ही बात कर सकते हैं। फिर ये सब सुनकर रेमीदे कहती है, इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था। फिर रेमीदे जान से पूछती है, जान ये लड़की कौन है। तो जान कहता है, ये सनम है। सनम एक काफ़ी होशियार, ब्यूटीफुल, समझदार और एक हॉट लड़की है। ये सुनकर ऑफिस में सब चौंक जाते हैं। फिर रेमीदे कहती है, क्या खूब कहा लड़की तुमने, वैसे तुम मीटिंग के बाद मेरे साथ रुकोगी। फिर मीटिंग ख़त्म करके रेमीदे सनम से कहती है, देखो मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम 7 बजे फैक्ट्री पर जान के साथ पहुँच जाना। ऐसा कहकर रेमीदे चली जाती है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां आइलिन उसे रात के खाने के लिए इनवाइट करती है। तो एमरे आने से मना कर देता है, ये कहकर कि आइलिन जल्दबाजी मत करो, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसा कहकर एमरे फ़ोन कट कर देता है और आइलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो किसी को फ़ोन लगाकर उससे मिलने के लिए बुलाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ रेमीदे जान के ऑफिस में पहले से ही बैठी होती है और सनम जान के लिए चाय लेकर आती है। तो जान सनम से कहता है, सनम आज के लिए थैंक्स, वैसे क्या कल से तुम ऑफिस नहीं आओगी। तो सनम कहती है, हाँ। और ये सब रेमीदे सुन लेती है। फिर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद जान की हालत देखकर रेमीदे कहती है, क्या सनम ने रिज़ाइन कर दिया है। तो जान कहता है, हाँ आज उसका आखिरी दिन है। फिर रेमीदे कहती है, जान इतना अजीब बिहेव मत करो, अपने अंदर चीज़ों को मत छिपाओ, बहादुर बनो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ऐसा कहकर रेमीदे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जेजे और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे सनम से कहता है, यार सनम तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या, तुम कैसे उनके बेटे की कंप्लेंट उनके सामने कर सकती हो। तो सनम कहती है, जेजे मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करूँगी और बस यहाँ से सीधी घर के लिए निकल जाऊँगी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो पूरे ऑफिस में सनम को ढूंढता है, तो लास्ट में उसे सनम मिल ही जाती है। फिर वो सनम को देखकर बड़ा ही अजीब बिहेवियर करता है, उसे कहता है, सनम
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और फिर आसपास की चीज़ों को साफ करने के बहाने से जान बार बार सनम को देखता है। तो सनम कहती है, मिस्टर जान आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो जान कहता है, अरे वो मैं गलीना की फाइल ढूंढ रहा हूँ। तो सनम उससे कहती है, अरे आप तो ए अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं, गलीना तो आपको जी अल्फ़ाबेट में मिलेगा। तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल सही, हाँ ये रही फाइल, मिल गई मुझे। तो अब मैं चलूँ सनम? तो फिर सनम को बाय करके जान वहाँ से चला जाता है। फिर 7 बज जाती है तो सनम जान के ऑफिस में जाकर कहती है, मिस्टर जान मैं रेडी हूँ, हम कब चल रहे हैं? तो जान कहता है, सनम मैंने तुम्हारे लिए कार ऑर्गेनाइज कर दी है, तुम उसमें जाओ, मैं अपनी कार में आता हूँ। ये सुनकर सनम का मुंह फूक जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सीन रेमिदे, सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां वो उन्हें एक बंद पड़े हुए जगह पर लेकर जाती है। फिर उस जगह को देखकर सनम कहती है, अरे ये तो एक परफेक्ट प्लेस है। तो रेमिदे कहती है, तुम्हें ये पसंद आई है ना? अब मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह का इस्तेमाल कैसे करोगी? तो सनम कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि क्या बताना है। तो रेमिदे कहती है, हमारी कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं उन्हें एग्जिबिट करना चाहती हूँ और एक ही ब्रांड के नाम से मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ। तो सनम कहती है, देखिए आप इस जगह को एक ऑर्गेनिक बाज़ार बना सकती है और ये अभी काफ़ी ट्रेंड में है। और अगर इस जगह को ऑर्गेनाइज करके अगर अच्छे से साफ़ किया जाए, जैसे खाने के स्टॉल्स जहाँ पर लोग उन चीज़ों को टेस्ट करें, तो ये झकास होगा। तो रेमिदे को सनम का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। फिर रेमिदे जान से कहती है, ये लड़की ये बहुत ही यूनिक है, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। तो जान शर्मा जाता है। फिर रेमिदे बाहर चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहां आइसुन से बदला लेने के लिए वो भी औरतों के सामान का स्टॉल लगा लेती है और वो भी सारी चीज़ें एकदम कम दामों पर बेचती है। तो ये देखकर आइसुन वहाँ आती है और उसके सारे सामान को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो उस जगह पर के फॉल्ट्स ढूंढते हैं और लिख लेते हैं। फिर जान फिर से सनम से कहता है, सनम तुम तो कल से नहीं आने वाली हो ना, तो फिर तुम आज यहाँ पर क्यों आई? तो सनम कहती है, क्योंकि मैं मिसेस रेमिदे को इनकार नहीं कर सकती थी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से जाने लगती है, पर वो जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर जान आकर पूरे दरवाजे को हिला देता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर जान रेमिदे को बहुत आवाज़ें देता है, रेमिदे आंटी आंटी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। आंटी दरवाज़ा नहीं खोलती है, क्योंकि आंटी ही तो इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। वो बाहर चेयर पर बैठकर ये सब देखकर अपनी जवानी के दिन याद करके इन पलों का मज़ा ले रही होती है। फिर जान आंटी को फ़ोन करता है और कहता है, आंटी ये किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है लगता। तो रेमिदे हाथ में चाबी घुमाते हुए कहती है, अरे नहीं, वो लोग शाम में दरवाज़ा बंद कर देते हैं, मैं तो भूल ही गई थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक गार्ड को भेजती हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा। तो जान कहता है, ठीक है फिर हम इंतज़ार करेंगे। फिर बाहर रेमिदे एक वॉचमैन से कहती है, 2 घंटे इंतज़ार करके उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना। तो वो वॉचमैन कहता है, ठीक है मैम। फिर रेमिदे वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और सनम मोबाइल की टॉर्च लेकर कहती है, अरे 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए? फिर सनम मिस्टर जान कहाँ है आप? चिल्लाते हुए जाती है। वही दूसरी ओर जान के हाथों को लग जाती है, तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों भी आपस में टकरा जाते हैं। तो सनम डर जाती है। फिर जान कहता है, अरे डरो मत, मैं हूँ, और मेरी आंखों से टॉर्च हटाओ प्लीज़, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे मैं यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहा था। तो सनम कहती है, मैंने वहाँ मैच बॉक्स देखा था और यहाँ ऊपर एक गैस लैंप भी है, हम उसे लगा सकते हैं। तो जान वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है पर नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वो सनम से कहता है, सनम क्या मैं तुम्हें उठाऊँ? तुम वो लैंप उतार लेना। तो सनम कहती है, नहीं मिस्टर जान, मैं गिर जाऊँगी। तो जान कहता है, अरे कैसी बात कर रही हो? उस दिन तो तुम 2nd फ्लोर से कूद गई थी और तुम्हें यहाँ से डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, चलो अब। तो सनम आती है और फिर जान उसे उठा लेता है। फिर वो लैंप निकाल लेती है और फिर जान उसे उतार देता है, पर वो उतरते उतरते एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और इतने में ही सनम जान का जख्मी हाथ देख लेती है।
तो जान कहता है अरे सनेम कुछ नहीं, छोटी सी चोट है। और ऐसा कहकर जान लैंप लगाता है और सनेम अपने पर्स में से ट्यूब निकालकर जान के हाथों पर लगा देती है। फिर जान सनेम का रुमाल निकालता है और सनेम को देता है और कहता है ये तुम उस दिन भूल गई थी बीच पर, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे मेरे हाथों पर बांध सकती हो। ऐसा कहकर जान रुमाल सनेम को दे देता है और वो उस रुमाल को जान के हाथों पर बांध देती है। इतने में ही वो वॉचमैन दरवाज़ा खोल देता है और सनेम और जान वहाँ से चले जाते हैं। फिर जान एकदम धीरे धीरे गाड़ी चलाकर सनेम के घर पहुँचता है और क्योंकि वो कल से ऑफिस छोड़ रही है इसीलिए जान सनेम को एक आखिरी गिफ्ट देता है और वो उस गिफ्ट को लेकर जा ही रही होती है कि जान कहता है सनेम अगर तुम मेरे वजह से कंपनी छोड़ रही हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं यहाँ से जाने ही वाला हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो सनेम कहती है आप यहाँ से जाने वाले हैं, वो कब? तो जान कहता है जितने जल्दी हो सके क्योंकि अब यहाँ पर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर जान सनेम को गुड नाइट कहता है और सनेम वहाँ से चली जाती है। पर दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा होता है जिसमें उनका प्यार धीरे धीरे कहीं डूब रहा होता है। फिर सनेम घर जाकर गिफ्ट ओपन करके देखती है तो उसे उसमें एक इंक की बोतल और पेन दिखता है और एक चिट्ठी भी जिसमें लिखा होता है कि अपने सपनों की दास्तां को लिखना मत छोड़ना। ये सब देखकर सनेम अयान को फ़ोन लगाकर बुला लेती है। फिर सनेम को जान का ये मैसेज पढ़कर ऐसा लगता है कि जान जा रहा है और फिर उसे सडनली ऑफिस का एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें उसने जान के हाथों में टिकट देखा था। तो ये सब जानकर उसके अंदर सब उथल पुथल हो जाता है। फिर इतने में ही वहाँ अयान आती है तो सनेम उससे कहती है मिस्टर जान जा रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा, वो कल जा रहे हैं। ऐसा कहकर सनेम जान के घर पर पहुँच जाती है उसे रोकने के लिए और सब कुछ बताने के लिए। फिर वो बेल बजाती है तो दरवाज़ा जान नहीं बल्कि पोलन खोलती है और उसे जान के घर पर देखकर सनेम दंग रह जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान वहाँ से चला जाएगा? क्या सनेम जान को जाने से रोक पाएगी? और रोक भी लिया तो क्या पोलन इतने आसानी से जान को छोड़ देगी या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।